वेलकम टू एवन स्टोरीज यूट्यूब चैनल। एक दिन की बात है, मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक हंसी आवाज़ की मालकिन ने एक खूबसूरत सा हेलो बोला। रॉन्ग नंबर पर उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि मेरा फ़ोन काटने का मन ही नहीं हुआ। तो मैंने बात थोड़ा खींचना चाहा पर फ़ोन कट गया। पर मैं उस नंबर पर मैसेज भेजने लगा। थोड़ा टाइम लगा पर हमारी बातें एक दूसरे से होने लगी। आपका क्या नाम है? मैंने पूछा। उसने अपना नाम निशा बताया। बातों बातों में हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे और अच्छे दोस्त भी बन गए। तकरीबन हम एक दूसरे से रोज़ बातें कर लिया करते थे इधर उधर की। मैंने उससे उसके मानसिक चक्कर के बारे में पूछा तो वह थोड़ा हिचकिचाई। फिर मेरे बार बार आग्रह करने पर उसने बताया कि उसका महीना आता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या इसमें दर्द होता है? तो उसने बताया हाँ, थोड़ा होता है। और फिर हम दोनों आपस में काफ़ी घुल गए और फ़ोन सेक्स करने लगे। हम दोनों को इसी दिन का इंतज़ार था कि कब अपने मामा के यहाँ से चंडीगढ़ आएगी, क्योंकि जिस दिन मैंने बताया था कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो उसने बताया कि वह रहती तो चंडीगढ़ में ही है, पर वह अपने मामा के यहाँ लुधियाना से पढ़ाई कर रही है और यह उसका आखिरी साल है। वह आने वाली थी। हम दोनों को एक दूसरे का बेसब्री से इंतज़ार था। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था और मैंने उससे मिलने का प्रोग्राम बनाया। फिर मैंने उसको पहली बार देखा। उसका बदन उसकी उम्र से काफ़ी उठान पर था। चेहरे के साथ उसका बदन भी बहुत मस्त था और उसका बदन देखकर मेरा तो मन कह रहा था कि वहीं पार्क में उसे गिरा लूं, पर मैंने खुद पर कंट्रोल किया और आके वो मेरे गले लग गई। मैंने उसके सतनों के उभार को महसूस किया तो मैंने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे हम दोनों एक दूसरे के ताप को महसूस कर सके। मैं तो उसके गुलाबी होठों को कुछ चूस रहा था और उनका स्वाद लेना चाहता था, पर उसने पहले ही मुझे आग्रह कर दिया कि यह सार्वजनिक स्थान है। मैं वहीं पर रुक गया और मैंने उससे कहा चलो हम दोनों मेरे घर चलते हैं, पर उसने कहा कि नहीं, पहले मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, जो तुम्हें खाना है वह पैक करा कर ले चलते हैं। तो उसने कहा नहीं, यहीं खाएंगे, इतनी क्या जल्दी है? पर वह क्या जाने मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक साल से ना उसका इंतज़ार कर रहा था और अब उसके जिस्म की गर्मी महसूस करने के बाद सब्र ही नहीं हो रहा था, पर वो मेरी टांग खींचे ही जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये फ़ोन सेक्स करके खुश है और मैं ही खाली पुलाव पका रहा हूँ। मैं अपने जज्बात दिखाकर ख़राब नहीं करना चाहता था। मेरे पास उसके हिसाब से चलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मेरे अंदर न जाने क्या चल रहा था कि कब तक उससे अपने पैर में मेरे पैर में गुदगुदी लगाकर मानो जलती हुई आग में घी डाल दिया हो। अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। बस मैं उसमें किसी तरह समा जाना चाहता था। वो थोड़ी देर बाद सामने वाली कुर्सी से उठकर मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और मेरी जांघ पर हाथ रख दिया। शायद मेरे चेहरे से उसे मेरी हालत का पता लग रहा था। वो मुझे इसीलिए और तड़पा रही थी। और फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद हम दोनों हमारे घर आ गए। मैंने उसे किस करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। उसने मुझसे कहा फ़ोन सेक्स तक ही ठीक था, पर मैं तुम्हारे साथ सेक्स करके अपने घर वालों को धोखा नहीं देना चाहती। मैंने मेरे साथ तो धोखे वाली बात हो गई। मेरा गिरा हुआ चेहरा देखकर उसने मुझसे कहा पर हम किस कर सकते हैं। मैंने सोचा कि जो मिले वही अच्छा है। वो मुझसे किस करने लगी, वह भी मेरे शरीर को अपने शरीर पर महसूस करने लगी। तो मैंने उसके मम्मों को गलती से मसल दिया। उसने मुझे एक तरफ धक्का दिया और नाराज़ होकर चली गई। मैं बहुत पछता रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रात को फ़ोन किया और सोचा कि शायद अब वह मुझे माफ़ कर दे। मेरा फ़ोन तो उठ गया, पर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा निशा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। उधर से आवाज़ आई, नहीं, मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकती। तुमने ये मुझ पर जो जादू कर दिया है, तुमने जब से मुझे किस किया है तब से मैं आपे से बाहर हूँ और पानी निकलता ही जा रहा है।
अभी ये तुमसे मिले बिना बंद नहीं होगा। पर मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे चेक तो नहीं कर रही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? कुछ गलत हो गया था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? कुछ गलत हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम अपने घर वालों को क्या जवाब दोगी? उसने कहा घर वाले गए तेल लेने, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैंने कहा तुम पागल हो क्या? अब रात के 7 बज चुके हैं। तुम अपने घर वालों को क्या बताओगी कि कहाँ जा रही हो? उसने कहा मैं बता दूंगी कि मेरी सहेली की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। कुछ ही पलों में मेरे घर की घंटी बजी, क्योंकि उसका घर मेरे घर के नज़दीक था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और मेरे सामने वो पंजाबी सूट पटियाला सलवार में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सूट की फिटिंग ऐसी थी कि उसके मम्मी सूट को फाड़कर बाहर आने के लिए तैयार थे। फिर मैंने उसका स्वागत किया। वह अंदर आ गई। मैंने सीधे उसे बेडरूम में ले गया और पानी के लिए पूछा, पर उसने मना कर दिया कि मेरी तरफ घूरने लगी और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और बेड पर गिरा लिया और किस करने लगी। मैं भी उसे किस करने लगा। हम दोनों बेड पर ऐसे लिपटे थे जैसे 2 सांप आपस में लिपटते हैं। मेरा हाथ उसकी छाती की ओर बढ़ने लगे और मैं उसके बदन पर हावी हो गया। मैंने खुद को निशा से अलग किया और देखा कि उसके होंठ काँप रहे हैं। मैंने उसके पूरे बदन पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब हमारा रुकना मुश्किल था। दोनों तरफ आग बराबर लगी थी, शायद मेरी सोच से भी ज़्यादा। मैंने अपने दोनों हाथों से उसका कुर्ता निकाल कर फेंक दिया। अब मेरे दोनों हाथ उसके मम्मों को मसल रहे थे। फिर हम सेक्स करने लगे। लगभग 20 मिनट सेक्स करने के बाद हम दोनों झड़ गए और उस रात मैंने 3 बार सेक्स किया। फिर उसकी शादी हो चुकी थी। अभी उसके पति जब घर नहीं होते हैं तो उसकी प्यास बुझाने के लिए मैं चला जाता हूँ। उसे मेरी आदत सी हो गई थी। उसका पति उसकी प्यास नहीं बुझा पाता था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।